हाय एवरीवन, मैं महेश यादव एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म पर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे, सेफ एंड साउंड होंगे, हेल्थ एंड हार्टी होंगे। सो द वेरी फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग इन्फ्रेंस हमने डिस्कस कर ली है। क्लास 2 इन्फ्रेंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इन्फ्रेंस, ओके, जिसका मतलब आप लोग देख सकते हैं, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसका मतलब निष्कर्ष या फिर अनुमान से होता है। किसी चीज का निष्कर्ष निकालना या फिर जो अनुमान होता है उससे निकला गया है, और इसका हम आज आप लोगों के समक्ष पार्ट 2 लेकर हाजिर हो चुके हैं। ओके दोस्तों, डिस्कस कर रहे हैं अपन इन्फ्रेंस वाले पार्ट की कि एक्चुअली ये इन्फ्रेंस होता क्या है। हमने देखा कि इन्फ्रेंस का मतलब निष्कर्ष या अनुमान है। इसके पार्ट 2 के बारे में हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जाना कि इन्फ्रेंस इज नथिंग बट ओनली ए पैसेज। एक पैसेज होता है, उसको रीड करने के बाद में उसके टेक्स्ट में से ही कुछ क्वेश्चंस आते हैं। हमें थरली उसको रीड करना है और हमें जानना है कि गिवन पैसेज में ऑथर का जो आइडिया है वो क्या है, उसका थॉट क्या है, किसके आसपास वो रिवॉल्व कर रहा है, ये चीज हमें समझनी है। आइए जरा इन्फ्रेंस वर्कशीट नंबर 2, डायरेक्शंस। रीड ईच पैसेज एंड देन रेस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन विल आस्क यू टू मेक ए लॉजिकल इन्फ्रेंस। एक लॉजिकल इन्फ्रेंस की जरूरत आप लोगों के समक्ष पड़ेगी, ठीक है, बेस्ड ऑन टेक्सचुअल डिटेल्स। जो टेक्सचुअल जो डिटेल्स हैं उन पर बेस्ड ऑन एक्सप्लेन योर आंसर बाय रेफरेंसिंग द टेक्स्ट। और अपने क्वेश्चन, आपका जो आंसर उसको एक्सप्लेन भी करना है टेक्स्ट को रेफरेंस देते हुए, टेक्स्ट का रेफरेंस देते हुए। देखिए जरा, कायल रेन इनटू हिज हाउस स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हिम। कायल जो थी, चलिए मैं इसको पूरा पढ़ लेता हूं एक बार। कायल रेन इनटू हिज हाउस स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हिम। ही थ्रू हिज बुक बैग ऑन द फ्लोर एंड प्लॉप्ड onto the couch. After 6 hours of playing Grand Larceny 7th, he ate some pizza and fell asleep with a slice on his stomach and his feet on his book bag. When Kyle came home from school the next day, he was noticeably distraught. He bailed up his report card and placed it inside a soup can in the garbage. He then flipped the soup can upside down in the garbage can and arranged loose pieces of trash over it. As he flopped down on the couch, he let out a sigh and picked up his controller. बताइए दोस्त, क्या समझ में आ पा रहा है? इस पहले तो आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। बताइए दोस्तों, बहुत एक इजी सा टेक्स्ट हमारे समक्ष रखा है। इसको आपको रीड करके इसको कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है, ठीक है। एटलीस्ट हमें पता चले कि गिवन मीनिंग इसका पैसेज क्या है, इसका भाव क्या है। बताइए दोस्तों, मेक इट फास्ट। चलिए तो फिर मैं समझा दूं आपको कि व्हाट डज इट मीन। चलिए, काइल रेन इनटू हिज हाउस। हिज हाउस आया है, हर हाउस नहीं आया, तो ये जरूर आदमी है, औरत नहीं है। काइल रेन इनटू हिज हाउस, अपने घर में काइल क्या हुआ? रेन इनटू हुआ, अंदर घुसा। स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हिम, यूं झटका देते हुए। कई बार हम करते हैं ना, जल्दबाजी में आते हैं, वी जस्ट ओपन द डोर और उसको झटके से बंद करते हैं, ठीक है। तो काइल रेन इनटू हिज हाउस स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हिम। ही थ्रू हिज बुक बैग ऑन द फ्लोर। उसने फ्लोर के ऊपर क्या किया? वो अपनी जो बुक्स हैं,
ठीक है, उसको क्या कर दिया, थ्रू किया, ही थ्रू हिज बुक बैग, जो किताबों का जो बैग था उसको क्या किया, बुक बैग को उसने फ्लोर के ऊपर फेंक दिया, ऑन द फ्लोर, एंड फ्लॉप्ड ऑन द काउच, और काउच के ऊपर क्या गया, लुढ़क गया। ठीक है, तो एक अच्छा शब्द आप लोगों के समक्ष आ गया, और वो क्या था, फ्लॉप डाउन, टू सिट और लाई डाउन इन ए हैवी और केयरलेस वे। ठीक है, फ्लॉप डाउन करना, फ्लॉप डाउन हो जाना। टू सिट या फिर लाई इन ए केयरलेस वे, बिल्कुल ऐसे केयरलेस वे में जाके लुढ़क जाना, उसको हम बोलेंगे क्या, फ्लॉप डाउन। टू सिट या फिर क्या था, लाई इन अ केयरलेस वे। आप अपन भी कई बार जाके यूं गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। काउच का मतलब वही आपका जो कुशन होता है, जो गद्दे होते हैं, या फिर जो भी अपना एक प्रकार से मैं बोलूं बैठने के लिए जो हमारे सोफे टाइप होते हैं, उनके लिए अपन बोल सकते हैं। तो काइल रेन इनटू हिज हाउस स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे यूं झटका देते हुए, ही थ्रू हिज बुक बैग, अपना जो किताबों से भरा जो बैग था उसने फ्लोर पे उसको फेंका, एंड फ्लॉप्ड ऑन टू द काउच, और काउच के ऊपर जाके बैठ गया या जो भी लुढ़क गया। आफ्टर 6 hours of playing Grand Larceny 7th, आफ्टर 6 hours of playing, 6 घंटे खेलने के बाद, क्या खेलने के बाद, ग्रांड लार्सनी 7th गेम का नाम है। ठीक है, साथ आया और आके यूं अपनी बुक्स को यूं फेंक दिया, लेट गया, लेट कर प्ले करने लग गया। ही एट सम पिज्जा, उसके बाद में उसने कुछ पिज्जा खाया, एंड फेल एस्लीप विद ए स्लाइस ऑन हिज स्टमक, अपने स्टमक पर एक स्लाइस को यूं पड़ा था, यूं लेटा लेटा खा रहा था, पिज्जा एक स्लाइस बच गया पेट पर, और वही नींद आ गई, सो गया। एस्लीप विद अ स्लाइस ऑन हिज स्टमक एंड हिज फीट ऑन हिज बुक बैग, और उसके पांव किस पर थे, बुक बैग पर। आते ही उसने उसको फ्लोर पे पटक दिया, बैग को, बुक बैग को, तो उसके ऊपर ही पांव रख दिया। आगे चलिए। When Kyle came home from school the next day, अगले दिन की बात है, अगले दिन जब काइल जो है अपने स्कूल से आया, he was noticeably distraught, noticeably थोड़ा सा क्या था, distraught था, क्या था, distraught। फिर से एक और अच्छा वर्ड आ गया है मित्रों, अच्छे तरीके से ध्यान देना है कि क्या होता है distraught। डिस्ट्रॉट, नोटिसेबली वो डिस्ट्रॉट था, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, मैं कहूं तो उसको वरीड बोल सकता हूं, और दोस्तों चाहूं तो स्ट्रेस, डिस्ट्रेस्ड बोल सकता हूं। वरीड आ गया है, डिस्ट्रेस्ड आ गया है, ऐसा ध्यान देना है। डिस्ट्रॉट बोल दो, वरीड बोल दो, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड बोल दो, या फिर मैं क्या बोल दूं उसको, अपसेट बोल दूं। ये अपसेट हमें आता है, इसलिए इसको सबसे नीचे मैंने रखा है। ठीक है मेरे भाई, फिर से आप देखिएगा। व्हेन काइल केम होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से जब घर आया, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज नोटिसेबली डिस्ट्रॉट। नोटिसेबली वो क्या था, बोलो, डिस्ट्रॉट था, अपसेट था। ही बेल्ड अप हिज रिपोर्ट कार्ड एंड प्लेस्ड इट इनसाइड ए सूप कैन इन द गार्बेज। ठीक है, ही देन फ्लिप्ड, उसने क्या किया, बोलो, फ्लिप कर दिया। क्या होता है फ्लिप, बताइएगा जरा। फ्लिप करना, मेक इट फास्ट, किसी चीज को फ्लिप करना, ओवरटर्न करना जी। ठीक है, ओवरटर्न करना, यूं पलट देना। ही फ्लिप्ड, ही बेल्ड अप हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट को बेल अप किया। ठीक है, कार्ड एंड प्लेस्ड इट इनसाइड अ सूप कैन इन द गार्बेज, और गार्बेज के अंदर उसको, जो सूप का जो कैन था उसके अंदर कचरे में डाल दिया। ही देन फ्लिप द सूप कैन, सूप कैन को उसने क्या कर दिया, ओवरटर्न कर दिया, यूं ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, अपसाइड डाउन, ऊपर वाले को नीचे, नीचे से अपसाइड डाउन कर दिया, इन द गार्बेज कैन, एंड अरेंज्ड लूज पीसेस ऑफ ट्रैश ओवर इट, और उसके ऊपर कुछ लूज पीसेस को अरेंज कर दिया ताकि वो रिपोर्ट कार्ड उसके अंदर ही छिप जाए। एज ही फ्लॉप डाउन ऑन द काउच, जैसा कि वो किस पर लेटा हुआ था, ठीक है, काउच के ऊपर, ही लेट आउट अ साई, उसने
आबरी एंड पिक्ड अप हिज कंट्रोलर, और फिर से अपने कंट्रोलर बोले तो वीडियो गेम वाला जो था उसको ले लिया और उससे खेलने लग गया। इस प्रकार से देखा दोस्तों। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या निकला है। बताइए, आप लोगों से पूछूं कि आपने क्या देखा है। देखो, काइल जो था वो अपने घर में घुसा, स्लैमिंग द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे दरवाजे को छोड़ते हुए, जोर से झटका देते हुए। उसने अपना बुक का बैग जो था वो फ्लोर के ऊपर फेंक दिया और खुद काउच जो था, जो भी कुशन जो था, जो भी गद्दा बोल दो या फिर अपन बोलें कि एक प्रकार से सोफा टाइप था, उसके ऊपर लेट गया। ठीक है, लुढ़क गया। 6 घंटे उसने लास्टनी सेवंथ, जो ग्रैंड लास्टनी सेवंथ था, वो गेम खेला। उसके बाद उसने कुछ पिट्से खाया और सो गया। खाते खाते उसको नींद आ गई। ठीक है, आपने क्या कहा? He ate some pizza and fell asleep with a slice, ठीक है, on his stomach and his feet on his book bag, और अपना जो फीट, उसके जो फीट थे वो उसके बुक बैग पर रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट डे जब काइल अपने स्कूल से आया तो वह कुछ नोटिसेबली डिस्ट्रॉट था। डिस्ट्रॉट यहां पर एक एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है मित्रों, और आपको पता है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का फंक्शन एडवर्ब का होता है। ठीक है, ही बोल्ड अप हिज रिपोर्ट, अपनी रिपोर्ट कार्ड को यूं बोल अप कर दिया। ठीक है, बोल अप करके एंड प्लेस्ड इट इनसाइड अ सूप कैन, सूप कैन के अंदर डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद में उसने सूप कैन को क्या कर दिया? फ्लिप कर दिया। फ्लिप करना बोले तो अपसाइड डाउन कर दिया, फ्लिप ओवरटर्न कर दिया सूप कैन को अपसाइड डाउन इन द गार्बेज, और गार्बेज कैन के अंदर उसको रख दिया, और उसके ऊपर कुछ ट्रैशेस, ट्रैश जानते हैं, एक प्रकार से कुछ कचरे के कुछ जो पीसेस थे उसके ऊपर रख दिया ताकि वो छिप जाए। उसके बाद में फिर से आपको पता ही वो किस पर लेटा हुआ था? वही काउच के ऊपर लेटा हुआ था। एज ही फ्लॉप डाउन ऑन द काउच ही लेफ्ट आउट, जैसा कि वो किस पर लेटा हुआ था उस पे, तो उसने फिर भाई अब ठीक है काम, ये तो छिप गया, रिपोर्ट कार्ड तो जो भी वो लेकर था। और फिर उसने क्या लिया? ही पिक्ड अप हिज कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है? वो यूं वीडियो गेम खेलने वाला कंट्रोलर, उस पे लग गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक तो जब कितना ये केयरलेस बॉय है। क्या इससे समझ में आया? आपके समक्ष कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं मित्रों। ठीक है, बताइए जरा। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज काइल डिस्ट्रॉट? पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आया है कि काइल जो है वो डिस्ट्रॉट क्यों है। ठीक है, आपने कोई रीजन बताया तो फिर आप बोलेंगे हाउ डू यू नो दिस, तो वो क्यों है टेक्स्ट से बताइए। व्हाई डज काइल पुट द रिपोर्ट कार्ड इन अ सूप कैन? सूप कैन में उसने उस रिपोर्ट कार्ड को क्यों रखा? ये था। वॉज काइल्स रिपोर्ट कार्ड गुड और बैड? अच्छा था या बुरा? एंड व्हाई वॉज इट लाइक दैट? और था तो ऐसा क्यों था? व्हाई वॉज इट लाइक दैट? ठीक है, वो ऐसा क्यों था? बताइए दोस्तों, मेक इट फास्ट। नीड आंसर्स, मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से दोस्तों, जल्दी बताइए। वाई इज काइल डिस्ट्रॉट? बताओ दोस्तों, मित्रों जल्दी बताइए। वाई इज काइल डिस्ट्रॉट? काइल डिस्ट्रॉट क्या, क्यों था या क्यों है? बताओ। He probably got bad grades। हो सकता है मित्रों उसको बैड जो है वो ग्रेड्स मिली हो। प्रोबेबली संभवतः है। वर्ब को मॉडिफाई करने का जो फंक्शन है वो एडवर्ब का है। He probably got bad grades, ऐसा हम कह सकते हैं। कैसे पता चला हमें? अब ये भी बात है, आपको पता होगा। He bolds up his report card and hides it, और उसको क्या कर देता है दोस्तों? छिपा देता है। ये तो किया, bolds up किया। He bolds up his report card and hides it, और उसको वो क्या कर देता है? छिपा देता है।
तो कोई किसी चीज को क्यों छिपाएगा, वो भी अपनी रिपोर्ट कार्ड को? तो आपको पता है कि रिपोर्ट कार्ड को क्यों छिपा रहा है, क्योंकि सिंपली आप कह सकते हैं कि उसके पास क्या क्या प्रॉब्लम थी, बैड रिजल्ट आया होगा या फिर बैड ग्रेड्स उसको मिली होंगी। दूसरा देखिएगा, व्हाई डज काइल पुट द रिपोर्ट कार्ड इन अ सूप कैन? बताओ जरा दोस्तों, सूप कैन में उसने क्यों रखा, बताओ। क्यों? क्योंकि उसकी रिपोर्ट कार्ड बैड थी, इसीलिए ही वॉज ट्राइंग टू dispose of the evidence. He didn't want anyone to know about it. वह नहीं चाहता था कि कोई उसके रिपोर्ट कार्ड के बारे में जाने। He doesn't want anyone to know about it. ठीक है? हमें क्या पता क्यों रखा उसने, आपने कहा तो आपने देखा होगा कि he goes through great lengths to conceal the report card. वो रिपोर्ट कार्ड को छिपाने के लिए जाता भी है, और he seems to feel better after it is disposed of in this particular fashion. और वो एक जैसे उसको डिस्पोज ऑफ कर देता, उसके बाद में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है कि ये सब मजा आ गया कि हाँ मैंने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ओके, एनी प्रॉब्लम माय डियर? ऐसा आप लोगों को करना है। आगे चले मित्रों, वॉज काइल्स रिपोर्ट कार्ड गुड और बैड एंड वाई वॉज इट लाइक दैट? अच्छी थी या बुरी थी, और बुरी थी तो क्यों थी, ये थी, इस प्रकार के बारे में आप लोगों को देखना है। बताओ दोस्तों, Was Kyle's report card good or bad and why was it like that? कैसी थी, अच्छी थी तो ऐसा क्यों था, बुरा था तो ऐसा क्यों था? अच्छी थी या बुरी थी, बताओ। आप कह सकते हैं Kyle's report card was probably bad. Probably क्या थी बताओ, बुरी थी। ठीक है, क्यों थी भाई? Because he plays too many video games. वह बहुत ही ज्यादा वीडियो गेम्स प्ले करता है। ओके, काइल्स रिपोर्ट कार्ड वॉज प्रोबेबली बैड, उसकी जो रिपोर्ट कार्ड थी वो बहुत प्रोबेबली बुरी थी, बिकॉज ही प्लेज टू मेनी वीडियो गेम्स। ठीक है, किससे पता चला, कौन सी चीज से? ये मुझे टेक्स्ट से, हाउ डू यू नो दिस? तो आपने कहा आई नो दिस बिकॉज इन द टेक्स्ट ही प्लेज वीडियो गेम्स फॉर 6 आवर्स। 6 घंटे तक वो वीडियो गेम्स खेलता है, एंड स्लीप्स विद हिज फीट ऑन हिज बुक बैग। आपने देखा होगा अपनी की बुक बैग के ऊपर वो पांव रख के सो जाता है। ठीक है, और ही इज नॉट इवन ओपनिंग हिज बुक बैग, अपने बुक बैग को वो खोलता भी नहीं है। ये चीज आपने देखी होगी, इसी में से आपको ही इज नॉट इवन ओपनिंग द बुक बैग। आपने ये देखा कि वो देखो कितने कितने घंटे, आफ्टर 6 आवर्स ऑफ प्लेइंग, ठीक है, 6 घंटे वो खेलता है, फिर सो रहा है। और सोते टाइम भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका उसके जो फीट हैं वो भी कहां पर थे, उसके बुक बैग के ऊपर थे। ठीक है ना, उसको ओपन तक की, ही इज नॉट इवन ओपनिंग इट, वो इसको खोल भी नहीं रहा है। तो इन चीजों से मुझे पता चल रहा है कि कौन सी चीज कैसे क्या है। ओके, बताओ जरा, अच्छा समझ में आ रहा है मित्रों? इज इट गोइंग प्रीटी वेल? अच्छा चल रहा है? डू लेट अस नो थ्रू योर प्रेसेस और एप्रिशिएटिंग कमेंट्स। आपके प्रेसेस और एप्रिशिएटिंग कमेंट्स के माध्यम से हमें भी पता लगने दीजिएगा कि हाउ आर यू ऑल फीलिंग, आप सब लोग कैसा फील कर रहे हैं।
और आप इनसे बेनिफिट ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। स्टडी फ्रॉम होम ये एक जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो डिस्टेंस, एक जो फिजिकल डिस्टेंस बन गई है, ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में जहां पर फेस टू फेस आपके समक्ष आपका टीचर खड़ा रहता था और अच्छे तरीके से अपन लोग समझ लिया करते थे, बातें कर लिया करते थे। आज कितनी दूरियां हैं, और दूरियों के होते हुए भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपने आत्मीयजन, स्वजनों से या फिर अपने जो लविंग स्टूडेंट्स हैं उनसे मिल पा रहे हैं और आप हमसे मिल पा रहे हैं। इससे सुखद अनुभव यहाँ क्या हो सकता है। और कहा भी गया है कि ट्राई टू टर्न योर एडवर्सिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। अपनी एडवर्सिटी को आप अपॉर्चुनिटी के अंदर आप इसको टर्न करें, ये बेहतर होगा। बोलते हैं कि आपदा को अवसर में बदलें और आप बदल सकते हैं। यू कैन डू इट। मैंने कहा भी था, ठीक है, पुश योर सेल्फ, अपने आप को पुश करें, बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, क्योंकि ये काम आपके लिए कोई और नहीं करने वाला है। मित्रों, पुश करो अपने आप को। आप ही हैं जो अपने आप को पुश कर सकते हैं, आप ही हैं जो अपने आप को पुल भी कर सकते हैं, पीछे भी लेकर जा सकते हैं। एक ही समय पर दोस्तों, इस प्रकृति का नियम देखिएगा, एक ही समय में कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं और कुछ नए रिकॉर्ड्स तोड़ लेते हैं, नए रिकॉर्ड्स बना लेते हैं। एक ही समय की दो घटनाएं होती हैं, कुछ अपने आप को तोड़ लेते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। हमें रिकॉर्ड्स को तोड़ना है, हमें अपने आप को नहीं तोड़ना। और मैं पूरी शिद्दत के साथ एक बात कह सकता हूं, एक बार मैंने पहले भी कहा था, यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। बस शिद्दत से लगे रहिए। विल पावर आप में अच्छा होना चाहिए, जो डिटर्मिनेशन है आप लोगों में कूट कूट के भर जाना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इन्फ्रेंस पार्ट 2 के आज की कक्षा का सेकंड पैराग्राफ लेकर हाजिर हो चुका हूं। हियर इट इज, ये रहा। जल्दी कीजिए दोस्तों, कोशिश कीजिए आप इसको रीड करने का। Make it fast. चलिए, Anastasia sat by the fountain in the park with her head in her palms. She was weeping mournfully and her clothing was disheveled. In between gasps and sobs, Anastasia cried out a name, "Oh, John," and then her cell phone beeped. Her hand ran into her purse and her heart fluttered. The next message was from John. She opened up the message and read the few bare words. "I need to get my jacket back from you." Anastasia threw her head into her arms and continued sobbing. जल्दी देखिएगा दोस्तों, क्या है, किस हिसाब से। मेक इट फास्ट। जल्दी जल्दी, एक बहुत ही इजी पैसेज आप लोगों के सामने आया है। जल्दी बताइए। आइए तो दोस्तों, क्या है, एनास्टेजिया का नाम से एक लड़की है, सेट बाय द फाउंटेन। वो कहां पर बैठी हुई थी? एक फाउंटेन बोले तो फवारे के पास बैठी हुई थी। इन द पार्क की बात कर रहे हैं। विद हर हेड इन हर पाम्स। एनास्टेजिया नाम की एक लड़की है जो एक पार्क में फाउंटेन के पास अपने सिर को, अपने हेड को पाम में लिए हुए यूं बैठी है। कई बार अपन जैसे कोई समस्या में होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, बिल्कुल ही अभी आपने देखा है, वरीड रहते हैं, इन दैट केस अपन ऐसा करते हैं। तो एनास्टेजिया फाउंटेन के पास बैठी हुई थी पार्क में, अपने सिर को अपने पाम्स में लिए हुए, मतलब यूं सर को पकड़ के बैठी हुई थी।
शी वॉज वीपिंग, वो रो रही थी, मॉर्नफुली। वीप कैसे रो रही थी? मॉर्नफुली, ये बिल्कुल ही बहुत विलाप कर रही थी, एडवर्ब कर रहा है। इस वीप को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। एंड हर क्लॉथिंग वॉज डिशेवल्ड, ये भी एक अच्छा वर्ड है। कौन सा? डिशेवल्ड। क्यों न अपन इसके सिनोनिम्स आप लोगों के समक्ष रख देते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, डिशेवल्ड, HEVELLED करो, आ जाओ दोस्तों। HEVELLED, डिशेवल्ड एक एडजेक्टिव है मित्रों, जिसका मतलब ही अनटाइडी होता है, गंदे होते हैं, तीतर बितर, बिल्कुल गलत, खराब कपड़े, अनकेम्प्ट कर सकते हो, स्क्रफी कर सकते हो। अनकेम्प्ट आ गया, स्क्रफी आ गया, अनटाइडी आ गया, ये काफी अच्छे वर्ड्स आप लोगों ने देखे। मेशी कर लो, ठीक है ना, मेसी कर लो, ये रहे दोस्तों, गंदे, मत भूल जाना दोस्तों। तो गंदों के लिए आपके समक्ष वर्ड आ गए हैं। डिशेवल्ड, अस्तव्यस्त बिल्कुल ही, चाहे वो उसके क्लोज हो, उसका अपीयरेंस हो, उसके बाल हो, बिल्कुल ही जो डिसऑर्डर्ड होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं। ये डिसेबल्ड जो हैं, आप चाहो तो किसी के क्लोथ्स के लिए यूज कर दो, आप चाहो तो किसी के हेयर के लिए यूज कर दो, आप चाहो तो किसी के अपीयरेंस के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो किसी के भी क्लोथ्स, हेयर और जो अपीयरेंस है दोस्तों, उसके समक्ष आप किस प्रकार से, मतलब कैसा था, तो गंदा, डिसेबल्ड कर दो, अस्तव्यस्त, अनटाइडी, अनकेम्प्ट, स्क्रफी, मेशी और डिसऑर्डर्ड। दोस्तों बड़ी शानदार क्लास चल रही है। लास्ट क्लास में हमने देखे थे किसके? टाइडी के लिए, साफ सुथरा, बिल्कुल जो कैसा था दोस्तों? क्लीन था। आप चाहो तो टाइडी बोल दो, टाइडी नहीं बोलो तो टाइडी के साथ आपने कौन सा टर्म यूज में लिया था? क्लीन ले लिया। और इसके अलावा एक और अच्छा इडियम था, स्पीक एंड स्पेन। थोड़ा बहुत पता हो मित्रों तो शानदार वर्ड था, स्पीक एंड स्पेन। था कि नहीं था? नीट एंड क्लीन था, वेल कैप्ट बोल दो, ऐसे कुछ वर्ड थे। स्पीक एंड, एक इमैक्यूलेट, इस वर्ड को भी मत भूल जाना, इमैक्यूलेट। ये साफ सुथरे के लिए वर्ड्स आए हैं, विशेष ध्यान देना है, ठीक है। यहां क्या देखा? डिसऑर्डर्ड देखा है, तो यहां बिल्कुल कोई चीज ऑर्डर से वर्ड क्या बन गया है? ऑर्डरली या फिर ऑर्गेनाइज्ड, आप इस टर्म को यूज कर सकते हो मित्रों, ऑर्गेनाइज्ड आ गया है। बताओ दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताओ, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्डर्ड, ऐसे कुछ टर्म्स यूज कर सकते हैं, नीट वर्ड यूज में ले सकते हैं। तो इधर वाले तो आ गए हैं मित्रों साफ सुथरे के लिए, और इधर वाले आ गए हैं गंदे के लिए। डाउन एट हील भी आ सकता है, डाउन एट हील, ठीक है। ये मैं आपको ईडियम्स में भी पढ़ाकर आ चुका हूं, ऐसा देखना था, डाउन एट हील, ठीक है। डिसेबल्ड, अनटाइडी, अनकेम्प्ट, स्क्रफी, मेसी, डिसऑर्डर्ड, इन तमाम का मतलब होता है गंदे से। तो देखिएगा, आम के आम, गुठलियों के दाम, दोनों चीज आ गई हैं। टू हिट, ठीक है, बोलते हैं ना, टू किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन, एक पंथ दो काज वाली बात है। आपका टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, पैसेज वाला, इन्फ्रेंस वाला, और साथ में आपकी जो वोकैबुलरी वाला जो है वो भी बूस्ट हो रहा है। आपको ऐसा ही करना है मित्रों। आ जाइए मित्रों। Anastasia sat by the fountain in the park with her head in her palms. She was weeping mournfully and her clothing was disabled. उसके जो clothing थी वो disabled थी. In between gasps and sobs, जो ये सिसकियां ले रही थी उनके बीच में, Anastasia cried out a name. उसके साथ साथ वो एक नाम भी क्या किया उसने, वो ले रही थी, एक नाम भी चिल्लाया, ओ जॉन, अरे जॉन। एंड देन हर सेलफोन बीप्ड, और अचानक से उसका सेलफोन बीप हुआ, बोले तो बजा। सुनिएगा जरा। हर हैंड रेन इनटू हर पर्स, तुरंत उसका हाथ जो था किधर की ओर गया? पर्स की तरफ गया, बजा, ठीक है। एंड हर हार्ट फ्लटर्ड, और उसका हार्ट जो था यूं फ्लटर करने लग गया। फ्लटर का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। फ्लटर का सिंपल सा मतलब हो गया है दोस्तों, यूं फड़फड़ाने सा लग गया, फ्लटर करना, स्पंद करने वाला,
ठीक है, उसको बोलेंगे डांस करने लग जाना, होवर करना, फ्लिटर करना। ठीक है, मतलब नाचने से लग गया, फ्लटर करना, FLUTTER, तो आप बोलेंगे डांस करना। ठीक है, या फिर होवर करना, ऐसे मंडराने वाली सी कंडीशन आ गई। ठीक है मेरे भाई, फ्लटर टर्म अपन लोगों ने देखा कि फ्लटर का मतलब क्या होता है। तो फ्लटर का मतलब डांस करना, होवर करना या फिर फ्लिटर करना, FLITTER, FLITTER, ऐसे कुछ वर्ड आ गए। फ्लिटर, फ्लटर करना, डांस करना, होवर करना, फ्लिटर करना। ए कपल ऑफ, आपने कहा बटरफ्लाईज फ्लटर्ड अराउंड द गार्डन। ठीक है, आप कह सकते हो कि कुछ जो बटरफ्लाईज थी, ए कपल ऑफ बटरफ्लाईज आप बोल सकते हैं, ए कपल ऑफ बटरफ्लाईज। ठीक है, फ्लटर्ड अराउंड द गार्डन, जो गार्डन थी, जो गार्डन था उसके आसपास क्या करने लग गई, यूं फ्लटर करने लग गई, स्पंद करने लग गई, मंडराने सी लग गई, अराउंड द गार्डन। बताओ मित्रों, कितने अच्छे वर्ड आ गए। तो यूं फड़फड़ाना, यूं चलना, फ्लटर करना, फ्लिटर करना, डांस करना, होवर। डांस का मतलब नाचने वाला नहीं है, बोलते हैं ना कि मेरा दिल है वो धड़कने लग गया, दिल नाचने लग गया, माई जॉय नोज नो बाउंड्स। ठीक है, मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। ठीक है, तो आपने देखा जो एनेस्थीसिया थी वो एक पार्क में बैठी हुई थी किसी फाउंटेन के पास, अपने सिर को यूं पाम्स में लिए हुए। ठीक है, गास्प्स और सॉब्स के बीच में, सिसकियों के बीच में वो एक नाम जॉन भी चिल्ला रही थी, और अचानक से उसका फोन बीप किया और तुरंत उसने फोन को क्या किया, उसका जो हाथ था वो पर्स की तरफ गया और फोन को क्या किया, उसने पिक किया मित्रों। और देखिए जरा क्या था। ठीक है, हर हैंड रेन इनटू हर पर्स एंड हर हार्ट फ्लटर्ड। ठीक है, द नेक्स्ट मैसेज वाज फ्रॉम जॉन। नेक्स्ट मैसेज जो था वो जॉन से ही आया था। शी ओपनड अप द मैसेज, उसने मैसेज को ओपन किया, एंड रेड द फ्यू बेयर वर्ड्स, मुश्किल से उसने कुछ ही शब्द पढ़े। आई नीड टू गेट माई जैकेट बैक फ्रॉम यू, और ये लिखा हुआ था उस मैसेज में, मुझे मेरी जैकेट जो है वो आपसे वापस चाहिए। प्यार में पागल होकर इस एनेस्थीसिया को उसने कोई जैकेट दिया होगा, अच्छा लवर था, ब्रेकअप हो रहा है तो जैकेट नहीं छोड़ रहा। इसीलिए कहते हैं ये देना लेना मत किया करो, वरना पता नहीं कोई, और किसी की दिए हुए कपड़े तो बिल्कुल ही मत पहना करो, वरना पता नहीं कि कौन कहां पर खुलवा ले। ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा देखने। एनेस्थीसिया थ्रू हर हेड इनटू हर आर्म्स, अपनी आर्म्स में यूं कर लिया। ठीक है कि हे भगवान। ठीक है, एंड कंटिन्यूड सॉबिंग, और फिर से सॉबिंग करने लग गई, फिर से सिसकियां भरने लग गई, रोने लग गई। ठीक है, तो इस पूरे पैसेज को रीड करने के बाद हमें क्या क्या पता चला है वो आपके समक्ष हमने रख लिया है, अब आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू ऑल इज ये रहा, व्हाट रिलेशनशिप डू जॉन एंड एनेस्थीसिया हैव। ठीक है, एनेस्थीसिया और जॉन के बीच में कौन सा रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप था, क्या आप बता सकते हैं? बताइए दोस्तों। कह सकते हैं जो आपका जॉन है, जॉन एंड एनेस्थीसिया वर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। यही तो इन्फर किया ना हमने, कहीं पर भी ये नाम नहीं लिखा हुआ कि दोनों क्या हैं, फिर भी हमने जान गए। ठीक है, जॉन एंड एनेस्थीसिया जो थी वर बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड। ठीक है, क्योंकि हमें आपने देखा होगा कि लास्ट में ऐसा लग रहा है कि वो म्यूचुअल बिना ही उनका क्या हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, वो अपनी जैकेट मांग रहा है, तो इट मीन्स वो ये तो है नहीं कि कोई अपनी सिस्टर को दे रहा है, वो रो रही है और ऐसे वो तो पागलों की तरह कर रही है, तो ऐसा ध्यान देना। ठीक है, वाई इज एनेस्थीसिया सैड। बताओ दोस्तों, इस पूरे पैसेज को रीड करने पर आपको कैसे क्या पता चला कि वो एनेस्थीसिया जो है वो सैड क्यों है, बताओ जरा। अपन कह सकते हैं जॉन एंड एनेस्थीसिया जो हैं
आर ब्रेकिंग अप, वो ब्रेकअप कर रहे हैं, अपने रिश्ते को एंड कर रहे हैं। ऐसा हमने इस पैसेज के माध्यम से जाना है। ठीक है दोस्तों, जॉन एंड शी जो है, एनेस्थेसिया है, आर ब्रेकिंग अप। आपने देखा होगा जो जॉन है, इसी पैसेज में हमने देखा है कि जॉन वॉन्ट्स हिज बिलोंगिंग्स बैक फ्रॉम हर। जॉन जो है वो उस लड़की से अपनी बिलोंगिंग्स जो है, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है जो भी उसकी चल संपत्ति है, जो भी उसको दिया, जो भी सामान दिया, बिलोंगिंग्स उसको क्या करना चाह रहा है, वो वापस लेना चाह रहा है। इस प्रकार से मित्रों हमने इन्फर किया एक और पैसेज को। बताओ जरा कैसा रहा, कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, बताओ कोई दिक्कत? चलिए द नेक्स्ट पैसेज आपके समक्ष रख रहा हूं दोस्तों, हर बार की भांति। बताइए जरा, इसको रीड कीजिएगा, मेक इट फास्ट। Make it fast, make it fast. चलिए जरा क्या है दोस्तों, जरा देखिएगा। कैशी रोल्ड ओवर इन हर बेड एज शी फेल्ट द सनलाइट हिट हर फेस। कैशी अपनी तरह होगी कोई, रोल्ड ओवर इन हर बेड, अपने बेड में यूं रोल ओवर कर रही है, लुढ़क रही है। एज, क्योंकि शी फेल्ट द सनलाइट हिट हर फेस। कई बार जैसे सूर्य की अपन बाहर सो रहे होते हैं, सनलाइट हिट करती है तो अपन उसको छिपाने के लिए यूं इधर उधर यूं लोट प्लोट करते रहते हैं। तो ऐसा ही कैशी ने किया। कैसी जो थी रोल्ड ओवर इन हर बेड एज शी फेल्ट, जैसा उसने फील किया कि जो सनलाइट थी उसके फेस को क्या कर रही है, हीट कर रही है। द बीम्स, जो सनलाइट जो थी, वर वार्मिंग द बैक ऑफ हर नेक, जो उसकी नेक का जो पीछे वाला भाग था उसको क्या कर रही थी, जो बीम्स जो किरणें थी वो वार्म कर रही थी, गर्म कर रही थी। When she slowly realized, जब उसने धीरे से रियलाइज किया that it was a Thursday, जब उसने स्लोली रियलाइज किया कि यार ये तो थर्सडे है, एंड शी फेल्ट अ लिटिल टू गुड फॉर ए थर्सडे, और उसको कुछ अच्छा फील हुआ उस थर्सडे के लिए। ठीक है, a little too good for a Thursday, struggling to open her eyes, अपनी आंखों को खोलने में भी उसको, जैसे कई बार मॉर्निंग में उठने में जोर आता है यार, आंखें खुलती है फिर बहुत जोर आता है, तो वो स्ट्रगल कर रही थी, struggling to open her eyes। She looked up at the clock, she looked up at the clock, उसने घड़ी की तरफ देखा। it was 12 to 10, ठीक है, 9:48 हो रखे थे। she shouted, वो चिल्लाई, holy cow, ठीक है। कैसी jumped out of bed, बेड से उतरी, threw on the first outfit, ठीक है, that she grabbed, ठीक है, थ्रू ऑन किया अपने ऊपर, मतलब फर्स्ट आउटफिट पहनी, ब्रश्ड हर टीथ, अपने टीथ को क्या किया, ब्रश किया, इन 2 स्विप्स, केवल 2 बार यूं किया, हो गया। ठीक है, थ्रू हर बुक्स इनटू हर बैकपैक, अपनी बैकपैक के ऊपर, बैकपैक होता है जो पीछे वाला जो बैग होता है, जो एक लंबा सा बैग होता है, ठीक है, थ्रू हर बुक्स इनटू, कुछ किताबें उसमें डाली, एंड देन रेन आउट द डोर, और दरवाजे से बाहर चली गई। ये आपने पहला पैसेज यहां पर देखा। ठीक है, एक पैसेज का फर्स्ट पैराग्राफ देखा कि कैसी जो थी वो अपने बेड में यूं रोल ओवर कर रही थी, जैसे सनलाइट उसके फेस को हिट की। बीम्स जो थी उसके बैक को क्या कर रही थी, ठीक है, जो उसका नेक का जो पीछे वाला भाग था उसको गर्म कर रही थी। उसने रियलाइज किया कि इट वाज थर्सडे एंड शी फेल्ट, और उसको महसूस हुआ
a little good, थोड़ा अच्छा फील किया उसने थर्सडे के लिए. Struggling to open her eyes, अब उसको अपनी आंखें खोलने में भी स्ट्रगल वो कर रही थी. She looked up at the clock, उसने घड़ी की तरफ देखा कि it was 9:48. She shouted, वह चिल्लाई, holy cow. Cassie jumped out of bed, बेड से बाहर निकल कर आई. Threw on the first outfit, ठीक है, और अपनी फर्स्ट आउटफिट बोले वही अपने जो शूट है उसको पहना, ठीक है. Threw her books into her backpack, सॉरी ब्रश किया, केवल 2 स्वीप में, मतलब वो लेट हो रही थी और जल्दी अपने बैकपैक का मतलब यहां पर बैग से लिया गया है, जो बैकपैक होता है ना पीछे तरफ पैक करके. एंड देन ran out the door, और फिर बाहर चली गई. ये रहा दोस्तों, समझना है जी. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम इज कैशी हैविंग? बताओ जरा, कैशी की क्या प्रॉब्लम थी, जल्दी बताओ. व्हाट प्रॉब्लम इज कैशी हैविंग? जल्दी बताओ. आपको भी पता है जो कैशी है इज लेट फॉर स्कूल. वो स्कूल के लिए क्या है दोस्तों? लेट है. और कहां से हमें पता चलता है इसके बारे में? तो आपने देखा ही था, शी ग्रैब्स हर बुक्स, वो अपनी किताबों को क्या करती है? ग्रैब करती है. ऐसा हमने पढ़ा है, इसमें देखा भी है, ठीक है. जल्दी से अपनी किताबों को लपकती है, ग्रैब करना, और लपक कर भगती है, ठीक है. ग्रैब करना, किसी चीज को लपकना. ओके, आगे चलिए. वेयर इज कैशी गोइंग? बताओ जरा, कैशी कहां जा रही है? फटाफट बताइए. ठीक है, 9:45 पे कहां पर जाएगी? शी इज गोइंग टू स्कूल. शी इज गोइंग टू स्कूल. यूजुअली इट इज हर स्कूल टाइम, क्योंकि सनलाइट आ रही है, उसको मजा सा आ रहा है. 9:45 तक तो ये विंटर का टाइम है, तो शी इज गोइंग टू स्कूल. वह स्कूल जा रही है, लगभग 10 बजे का टाइम है. ये लीजिए सर, ठीक है. कैसे पता चला? इट इज अ लिटिल आफ्टर द स्टार्ट टाइम फॉर मोस्ट स्कूल्स एंड ग्रैब्स बुक्स. स्कूल का नाम आया है बीच में, ठीक है. सॉरी, किताबों को ले जाना, बैकपैक्स को लेकर जाना, तो पता चल रहा है कि यस, वो कहां जा रही है? स्कूल ही जा रही है. तो दोस्तों, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? एक और पैराग्राफ आपके समक्ष लेकर आया हूं, एक और पैसेज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, जरा देखिएगा. क्यों ना थोड़ा सा स्विफ्टली देखते हैं. अब तो अपन इस चीज के एक्स्टम्ड हो चुके हैं, हैबिचुएटेड हो चुके हैं. कैल्विन वॉज वेटिंग इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नर स्टोर एट 3:56, या फिर ठीक है, हिज मसल्स वर टेंस and he was sweating a bit more than usual. The other kids gathered in front of the little store front were much more relaxed, even playful. They talked back and forth lightly to each other, but for Calvin, time slowed 3:57. Don't worry, Calvin, he ain't even gonna show up. Calvin hoped that he wouldn't. A black 4-door Camry with tinted windows pulled up and parked across the street. Calvin gulped. 3:58. A group of teenagers piled out of the car. James was in the front. Yeah, Calvin. Glad you could make it, James said. Calvin felt smaller. ये कुछ था. जल्दी बताइएगा क्या है इसका जो भी है. पूरा आप लोगों ने पढ़ लिया है. मेक इट फास्ट, जल्दी बताइए. क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत आप खुद किया करो बेटा, जितना करेंगे आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा. जितना आप खुद कोशिश करेंगे अच्छा रहेगा. आइए जरा. Calvin was waiting in front of the corner store at 3:56. लगभग ये 3 बजकर
3:56 की बात है। जो कैल्विन नाम का जो लड़का है वो क्या कर रहा था, वेट कर रहा था इन फ्रंट ऑफ द कॉर्नर स्टोर, ठीक है, कॉर्नर स्टोर के ठीक सामने। हिज मसल्स वर टेंस, उसकी जो मसल्स थी वो बड़ी टेंस थी, बोले तो थोड़ा टेंशन में था। एंड ही वॉज स्वेटिंग अ बिट मोर देन यूजुअल, और अदर जो डे थे उनसे ज्यादा आज उसको थोड़ा सा स्वेटिंग भी कर रहा था, थोड़ा ज्यादा पसीना भी उसको आ रहा था। द अदर किड्स, ठीक है, आज देखो वो थोड़ा टेंशन में भी था, टेंस था, स्वेटिंग भी कर रहा था। और अदर डेज, और स्वेटिंग कोई कब करता, सामान्य से ज्यादा जब टेंशन में हो रहा है तो स्वेटिंग स्वतः ही ज्यादा हो जाती है, एक अलग प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होता है। द अदर किड्स गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द लिटिल स्टोर फ्रंट, ठीक है, और दूसरे बच्चे भी उस जो आपका क्या देखा है, इन फ्रंट ऑफ द, क्या देखा है, जो आपने स्टोर फ्रंट था उसके सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है, वर मच मोर रिलैक्स्ड, और जो वो थे वो थोड़े से ज्यादा क्या थे, रिलैक्स थे। इवन प्लेफल भी थे। प्लेफल एक प्रकार से जो झगड़ालू टाइप या जो भी मजाक करने वाले लोगों के साथ खेलने वाले, प्लेफल। दे जॉक्ड बैक एंड फोर्थ लाइटली टू ईच अदर, वो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। बट फॉर कैल्विन, कैल्विन के लिए टाइम स्लोड, लेकिन टाइम तो बहुत ही स्लो था, अभी 3:57 ही हुई थी, ठीक है। 3:56 पे वो वेट कर रहा था, पसीना आ रहा था, टेंशन में था। और आप उसने ये भी देखा कि कुछ और भी बच्चे थे जो इन फ्रंट ऑफ द लिटिल स्टोर, जो छोटा सा जो स्टोर था उसके सामने खड़े थे, लेकिन वो तो क्या था, ये तो कॉर्नर स्टोर पे था, एक लिटिल स्टोर पे और भी खड़े थे, वे रिलैक्स थे, प्लेफल भी थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। लेकिन कैल्विन के लिए तो समय काट पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, अभी 3:57 हुई। डोंट वरी कैल्विन, ठीक है, चिंता मत करो कैल्विन, ठीक है। ही इज नॉट इवन गोइंग शो अप, ठीक है। अब एंट का मतलब इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट में से कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। ही इज नॉट इवन गोइंग टू शो अप, गोना का मतलब गोइंग टू ही होता है कि वे उसको कोई भी शो अप नहीं कर रहे हैं। कैल्विन ने हॉप किया दैट ही वुडंट, कि वह भी नहीं करेगा, ठीक है। ही एंट इवन गोइंग शो अप। ए ब्लैक 4-door कैमरी एक कार के लिए यूज हुआ है, एक, ठीक है। ए ब्लैक 4-door कैमरी, 4 डोर वाली कैमरी विद टिंटेड विंडोज, टिंटेड मतलब था स्लाइटली कलर की हुई विंडोज, पुल्ड अप, रुकी, एंड पार्क्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, और स्ट्रीट के उस ओर जाके उसको पार्क किया गया। कैल्विन गल्प ऐसा किया, ठीक है। और ये कब की बात है, 3:58, मतलब समय उसके लिए बहुत ही स्लो डाउन हो गया था। ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स पाइल्ड आउट, बाहर आके एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स बोले वही 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र के जो थे, ठीक है, टीन्स थे, वो बाहर निकले, बाहर आके पाइल आउट हो गए, कार के बाहर आके जमाड़ा हो गया। जेम्स वॉज इन द फ्रंट, और उनके सामने जेम्स था। ही या कैल्विन ग्लैड यू, ठीक है, मेक इट, ग्लैड खुशी होगी, यू कुड मेक इट, क्या आप ये कर सकते हैं, जेम्स सेड, ठीक है। कैल्विन फेल्ट स्मॉलर, ठीक है, कैल्विन ने अपने आप को थोड़ा सा वहां पर क्या छोटा समझा। तो क्या है मतलब, ये क्या मीनिंग निकल रहा है, आइए जरा यहां पर। वाई इज कैल्विन वेटिंग एट द कॉर्नर स्टोर, बताओ जरा, कैल्विन जो था वो कॉर्नर स्टोर पर क्यों वेट कर रहा था। ठीक है, तो इस पूरे पैसेज से हमें पता चल रहा है कि कैल्विन जो था वो थोड़ा टेंशन में भी था, उसको कोई टाइम दिया गया होगा कि इस टाइम पर आना है, तो ये जरूरी देखो थोड़ा सा टेंशन में भी था, उसको पसीना भी ज्यादा आ रहा था। कैल्विन ठीक है। फिर यहां पर उसके कुछ दोस्त और भी थे, उन्होंने कहा डोंट वरी कैल्विन, चिंता मत करो, ही इज नॉट इवन गोइंग टू शो अप, वो आपके पास नहीं आने वाला है। कैल्विन होप दैट ही वुडंट, और कैल्विन ने ऐसा भी सोचा कि वो नहीं आएगा, ठीक है। अचानक से एक ब्लैक 4-door कैमरी वहां पर आके रुकी, ठीक है, और एक कुछ स्ट्रीट के उस ओर कैल्विन गप्ड, ठीक है। 3:58 की बात है। ए ग्रुप ऑफ टीनेजर्स पाइल्ड आउट, निकला, ग्लैड, ठीक है, और कार के बाद जेम्स वॉज इन द फ्रंट, जेम्स उसके सामने था, ग्लैड, ठीक है। यू कुड मेक इट, करोगे क्या बड़ाई, जेम्स सेड। कैल्विन फेल्ट स्मॉलर, वहां पर कैल्विन थोड़ा सा कमजोर साबित हुआ। वाई इज कैल्विन वेटिंग एट द कॉर्नर स्टोर, कॉर्नर स्टोर पर क्यों वेट कर रहा था, बताइए मित्रों।
ठीक है, बताओ जरा केल्विन क्यों? तो आप बोल सकते हैं कि केल्विन बिल्कुल ही नर्वस था। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि केल्विन इज नर्वस, केल्विन इज नर्वस एंड, और वो ये भी सोच रहा था, क्यों नर्वस था? ही होप्स दैट जॉन वॉन्ट कम या वुडंट कम, कि जॉन जो है वो नहीं आएगा, कमी है उसके आने की पॉसिबिलिटी, ऐसा उसने था, इसीलिए वो नर्वस था। ठीक है, आगे देखिए, आर जेम्स एंड कैल्विन फ्रेंड्स? बताओ इस पैसेज से पढ़कर क्या लग रहा है कि जेम्स और कैल्विन जो है वो फ्रेंड्स हैं? मेक इट फास्ट, जल्दी बताओ दोस्तों। तो आप बोलेंगे नो दे आर नॉट फ्रेंड्स, वे दोस्त नहीं है मित्रों। ठीक है, आप बोल देंगे कि कैल्विन और जो आपके जेम्स हैं आर नॉट फ्रेंड्स, नो दे आर नॉट फ्रेंड्स। ठीक है, दे सीम टू बी सपोर्टेड बाय टू सेपरेट क्रू दैट आर फेसिंग ऑफ, दो अलग अलग प्रकार के, इसको अलग प्रकार के बच्चे सपोर्ट कर रहे थे, उसको अलग प्रकार के, मतलब ये एक दूसरे के फव या एनमी थे। Why is Calvin so nervous? बताओ जरा, Why is Calvin so nervous? Calvin nervous क्या है, क्यों है बताओ भाई? Calvin doesn't want to fight, या तो ये हो सकता है कि Calvin जो है doesn't want to fight, या तो वो फाइट नहीं करना चाहता, या फिर और क्या हो सकता है, या फिर यह हो सकता है कि ही इज वरीड अबाउट द फाइट, या फिर वो लड़ाई को लेकर, और ही इज वरीड अबाउट फाइट। ये रहा मित्रों, इसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से मित्रों हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर ली है। ये एक पैसेज आपने कुछ इन्फ्रेंस के बारे में आपने टोटल देख लिया है, कैसा क्या करना है। इनकी आपको जो इन्फ्रेंस वाले जो भी मैंने पैसेजेस दिए हैं, इनकी आपको जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल मिल जाएगी। आप तो रेगुलरली वॉच करते रहिएगा। जितने ज्यादा, द मोर यू सॉल्व द मोर यू विल जस्ट कनेक्ट द आइडिया ऑफ द थीम ऑफ द पैसेज की थीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहता हूं रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, हथेली पे सरसों नहीं उगती है मित्रों। कंटिन्यू एफर्ट्स लगाइएगा, धीरे धीरे लगातार करेंगे। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एक ना एक दिन प्रैक्टिस मेक्स द थिंग्स परमानेंट। प्रैक्टिस चीजों को परमानेंट बना देती है। लगातार जुड़े रहिए। ये सफर कैसा लगा आप लोगों को हमारे साथ? डू टेल अस थ्रू योर कमेंट्स। अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना काफी है। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेश यादव अब आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।